हर हर महादेव। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे शिव भक्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल जिंदगी श्रेया में। तो नाग पंचमी आने वाली है और नाग देवता का हमारे हिंदू धर्म में पूजा करने का बहुत महत्व है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि शिव जी का और नाग पंचमी का क्या महत्व है और उनका क्या संबंध है। और आज मैं सारी पूजा विधि बताऊंगी कि नाग पंचमी में आपको कैसे पूजा करनी है, नाग देवता को क्या अर्पित करना है और पूजा में क्या क्या सामग्री होगी। तो चलो अपनी पूजा की तैयारी करते हैं और अपने मंदिर की ओर चलते हैं। ये है मेरे भोलेनाथ, तो बोलते हैं हर हर महादेव। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नाग पंचमी कब पड़ी। तो नाग पंचमी इस बार 17 अगस्त को पड़ रही है और सोमवार को पड़ रही है, इसलिए उस दिन नाग पंचमी मतलब नाग देवता की भी पूजा करनी है और हमारे भगवान शिव की पूजा करनी है। तो दोनों का आशीर्वाद हमें प्रदान होगा। तो इसीलिए ये नाग पंचमी का बहुत महत्व है, क्योंकि इस बार नाग पंचमी सोमवार को पड़ रही है। तो भगवान शिव की, महादेव की और नाग देवता की साथ साथ पूजा करेंगे। और नाग देवता और शिव जी का बहुत गहरा संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भगवान शिव और नाग देवता का क्या संबंध है। देखिए, भगवान शिव के स्वरूप में नाग जी का विशेष स्थान है। ये गले में नाग जी विराजमान हैं, इसलिए सबसे गहरा संबंध है शिव जी और नाग देवता का। हम श्रावण मास में आराधना करते हैं शिव जी की, और उसी श्रावण मास में नाग पंचमी आना बहुत बड़ा महत्व है इस चीज़ का। इसीलिए उस दिन नाग देवता के साथ साथ शिव जी की आराधना भी करें, ताकि दोनों का आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या चाहिए हमें पूजा सामग्री में। तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। पंचमी में शिव जी की और नाग जी की हम पूजा साथ में कर रहे हैं, इसलिए हमने सामग्री में वो चीज़ भी रखी है जो हमारे शिवलिंग पे चढ़ेगी, शिव जी के पे, और जो नाग जी पे चढ़ेगी। तो नाग जी के लिए हमें चाहिए, नाग पंचमी के लिए चाहिए हमें दूध, अक्षत, कोई भी एक फल, दिया बाती, कपूर, धूप, चंदन और पुष्प। नाग पंचमी में इतना ही लगेगा। और शुद्ध जल, ये बहुत जरूरी है, शुद्ध जल। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप नाग देवता को शुद्ध जल अर्पित करिए। मैंने अपने नाग देवता को यहाँ पे विराजमान किया है। आपको पहले अपना मंदिर साफ करना। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हो तो आपको पहले साफ सफाई करनी है, उसके बाद अपनी पूजा स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले मैं शिव जी पे जल अर्पित करूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर नाग देवता पे जल अर्पित करूंगी। ओम नमः शिवाय। तो हम नाग पंचमी में नाग देवता को दूध क्यों अर्पित करते हैं? क्योंकि हम उनको उनके कष्ट की राहत के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए हम दूध अर्पित करते हैं, उनको दूध से स्नान कराते हैं। ये बहुत सारे हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें बहुत सारी कथाएं हैं, आप वो भी पढ़ सकते हो। और दूसरी चीज़ कि नाग देवता को हम दूध अर्पित कर रहे हैं उनकी रक्षा के लिए, उनको मतलब उनको ठंडक प्रदान करने के लिए, ठीक है। बट हमको जो हमारे असली नाग हैं उनको हमें दूध नहीं देना है, क्योंकि नाग सांप दूध नहीं पीते, तो आपको सांपों को दूध नहीं देना है। मतलब वो जीव को परेशान नहीं करना कि नाग पंचमी है तो लाओ हम जीव को दूध अर्पित करें, उनको वो करें। क्योंकि नाग हमने सबने सुना है बचपन से कि नाग सांप दूध पीते हैं, पर एक्चुअल में सांप दूध नहीं पीते हैं। वो हमारी परंपरा है कि हम नाग पंचमी वाले दिन उनको ऑफर करते हैं, उनको देते हैं। बट हम उनको जीवों को परेशान नहीं करना चाहिए। हमें नाग देवता की पूजा करनी चाहिए, उन पे दूध अर्पित करिए आप। पर जो असली सांप होते हैं उनको, जीवों को परेशान मत करिए, क्योंकि वो दूध नहीं ग्रहण करते हैं, वो दूध नहीं पीते हैं। तो अभी नाग देवता को दूध अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। में नागों को दूध इसलिए अर्पित किया जाता है, नाग पंचमी की जो कथा है, व्रत कथा, उसमें उल्लेख है कि नागों की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए हम नाग देवता को दूध अर्पित करते हैं, उनकी रक्षा के लिए। ऐसा उल्लेख है कथाओं में। तो हम नाग देवता के बाद शिव जी को दूध अर्पित करेंगे। पुनः जल अर्पित करेंगे नाग देवता को और शिव जी को। जल पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है, और जल अर्पित करते करते नाग देवता से और भगवान शिव से अपनी रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। अब हम अक्षत अर्पित करेंगे नाग देवता को और अपने महादेव को।
अक्षत खंडित नहीं होने चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे अपने महादेव को, नाग देवता को, दोनों को। क्योंकि सोमवार भी है इसलिए आप अपने सोमवार की पूजा भी साथ साथ करिए। नाग पंचमी में आप चंदन अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो अभी धूप और दिया की आरती करेंगे और भगवान शिव से और नाग देवता से अपने परिवार की सुख शांति और सभी जीवों की रक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। शिवाय नमः शिवाय। कि भगवान शिव की आरती में कपूर का बहुत महत्व है और आज सोमवार भी है, मतलब नाग पंचमी वाले दिन सोमवार भी पड़ रहा है, तो कपूर की आरती का बहुत महत्व है। जब भी शिव जी की आराधना करें, उनकी आरती करें तो कपूर जरूर जलाएं। अब भगवान नाग देवता को याद करके, भगवान शिव को याद करके हम आरती करेंगे शंकर भगवान की, महादेव। ये आरती आप सबके लिए, भगवान अपनी सारी मनोकामना पूरी करे और नाग देवता का आशीर्वाद, भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन पे सदैव बना रहे और नाग देवता आपकी रक्षा करे, आपके परिवार की रक्षा करें। तो फिर नाग जी को हम शिवलिंग पे स्थान दे देते हैं और सब घर की, सब क्षेत्र की, घर की परंपरा अलग अलग होती है, तो अपने परंपरा का सम्मान करिए। आपके घर में जैसे पूजा होती है आप वैसे पूजा करिए। और ये मैंने जो पढ़ी हुई है और जो मेरा इतने टाइम का ज्ञान है और जो मेरे घर की परंपरा है, मैंने उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें बताई है। और दूसरी चीज़ कि नाग पंचमी के नाम पे कृपा करके कोई भी जीव का अपमान नहीं करे, नागों को जबरदस्ती दूध ना पिलाएं, क्योंकि ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि नाग दूध पीते हैं। नाग देवता की हमें पूजा करनी है, आप नाग देवता की पूजा करिए। नाग पंचमी में हमें सारे जीवों का, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। नाग देव के स्वरूप में हम जो जीव हैं, सांप, सर्प, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और भगवान शिव भी हमें सारे जीव जंतु का सम्मान करना सिखाते हैं। तो इस नाग पंचमी सिर्फ नाग देवता की पूजा और महादेव की पूजा ना करिए, बल्कि जीवों का सम्मान और उनके जो वो इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे रह पाते हैं, उनको वैसे ही रहने दीजिए, उनको कोई कष्ट नहीं हो। हम इंसान की वजह से उन जीवों को कोई कष्ट नहीं हो, क्योंकि हम तो बोल पाते हैं पर जीव बेजुबान होते हैं, वो कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो हमारे हाथ में है, जैसे भगवान हमारी रक्षा करते हैं वैसे ही हमें जीवों की रक्षा करनी चाहिए। रक्षा करिए, आप कोशिश करिए कि आप जानबूझकर किसी को कष्ट नहीं दे। अनजाने में कष्ट होता है, ठीक है, जानबूझकर किसी भी जीव का अपमान नहीं करे, प्रकृति का अपमान नहीं करे। यही हमें नाग पंचमी में सीखना चाहिए। तो नाग पंचमी में नाग के साथ साथ शिव जी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि सोमवार पड़ रहा है और बहुत अच्छा दिन है नाग पंचमी और सोमवार पढ़ना। दोनों की पूजा करिए और भगवान से अपने घर की सुख समृद्धि का आशीर्वाद लीजिए। सारे जीवों, प्रकृति सुरक्षित रहे, उनकी कामना करिए और ये नाग पंचमी अच्छे से आप बिताइए और नाग देवता का और भगवान शिव का स्मरण करके उनकी पूजा करिए। तो मैं भी अपने शिव जी और नाग देवता का आशीर्वाद ले लेती हूँ। आप भी मेरे नाग देवता और शिव जी का आशीर्वाद ले लीजिए और प्रकृति का और जीवों का ध्यान रखिए और इस नाग पंचमी अच्छे से पूजा करिए।
तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप सभी को नाग पंचमी की और सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भगवान का नाम लेके शांति भरे दिन के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो बोलते हैं ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव हर।